जो बिना आंसू बिना आवाज़ के रोता है वो बाप होता है। बच्चों के किस्मत के छेद को बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। घर में सबके लिए नए जूते आते हैं मगर इसके लिए बाप के तलवे घिस जाते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों के सपने सजोता है वो बाप होता है। सच है, माँ अपने कोख में रखती है 9 महीने। सच है, माँ अपनी कोख में रखती है 9 महीने, पर 9 महीने अपने दिमाग में जो ढोता है वो बाप होता है। बाप रखवाला होता है, बाप खिवाला होता है। बाप अपनी औलाद से हटकर मुस्कुराने वाला होता है। बाप अपनी औलाद से हार कर मुस्कुराने वाला होता है। बाप करता है, कहता नहीं। और जब तक बाप समझ में आता है दोस्तों, बाप रहता नहीं। तो राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ पिता के लिए। माता के लिए बहुत सारे वीडियो बनते हैं और माता जगत जननी है, माता जननी है, जन्म देती है 9 महीने कोख में रखती है, उसका तो बराबर दुनिया में कोई है ही नहीं। दोस्तों किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि पिता सूरज की तरह होता है। सूरज गर्म जरूर होता है और यदि ना हो तो अंधेरा छा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आदि अनंत सनातन और मैं हूँ मिस्टर वैष्णव। और जैसा कि मैंने बताया, मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ पिता पे। जी हाँ, माता पे काफ़ी वीडियो, काफ़ी कथाएं, बड़े बड़े उपन्यास, बड़े बड़े कथाएं, बड़ी बड़ी बातें लिखी गई है और वो उनके योग्य भी है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। लेकिन पिता को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। लेकिन अगर पिता ना हो तो जिनके पिता नहीं है उनको जाके पूछो, कुछ नसीब है वो लोग जिनके सर पे छत है, यानी जिसके माता और पिता जिंदे, वो बहुत खुश नसीब है। तो दोस्तों कहानी है एक शख्स की जिनका नाम था रमेश भाई। रमेश भाई की पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में उनका एक बेटा था और एक वो थे। छोटा सा परिवार था, घर संसार चल रहा था। लड़का किसी ऑफिस में काम करता था और शाम को घर पे आता था। उसका रोज़ का रूटीन था, सुबह जाता था, शाम को आता था। पिता सोच रहे थे कि अभी 10 मिनट मेरे पास बैठे और कुछ बात करे, कुछ अपने मन की वो बात बताए, कुछ मैं बोलूं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती थी। वो आता, शाम को आता, मोबाइल लेके बैठ जाता था और घंटा 2 घंटा मोबाइल में बिता के फिर सो जाता था। तो दोस्तों महेश भाई ने सोचा कि क्यों ना टाइम पास के लिए मैं भी एक मोबाइल लिया हो। तो उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ करके एक एंड्रॉयड फ़ोन ले आते हैं और जब उनका बेटा शाम को घर पे आता है तो बेटा सुन तो देख, ये क्या? बोला क्या है पापा, दिन भर थका हुआ हो क्या? आपको ऑफिस में रहता हो, थोड़ा 5 मिनट मेरे को 10 मिनट में मोबाइल पे बैठता हो तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता है? नहीं, मुझे अभी टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करूँगा। और ऐसा करके वो अपने रूम में निकल जाता है और सुबह फिर काम पे निकल जाता है। दोस्तों शाम को जब खाने पे टेबल पे बैठे दोनों, तो फिर रमेश भाई ने हिम्मत करके अपने जेब में से, पॉकेट में से मोबाइल निकाला और अपने बेटे के सामने किया। बोला बेटा देख तो ज़रा, मेरे जो आपके पास में जो आंटी रहती है उसने मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल तो दिया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इसको यूज़ करते। बोला क्या पापा, आप सोशल मीडिया में ये उम्र में आप अखबार पढ़ो, आप न्यूज़ देखो, घर में गीता और रामायण पढ़िए, वो देखो, भक्ति भजन में लगो, क्या सोशल मीडिया इस उम्र में? ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। वैसे भी मेरे पास बिल्कुल समझ नहीं है। और वो उनको इग्नोर करके अपने कमरे में सोने को चला जाता है। महेश भाई बहुत परेशान रहते। दोस्तों 2 दिन 3 दिन, हफ्ता पूरा बीत जाता है, लेकिन उसके लड़के को बिल्कुल समय नहीं मिलता कि वो
उसके पापा को मोबाइल को छू के भी देख ले कि पापा क्या चाहते हैं। उन्होंने 3-4 बार बोल दिया, बेटा सोशल मीडिया का कुछ अकाउंट है, देख लो कैसे क्या करना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उन्होंने 2-3 बार ये भी बताया कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन बच्चे के मन में अब भी कुछ दया भाव या ऐसी कोई भावना नहीं थी कि वो पिता के मोबाइल को छू के देखे, क्या पापा आप सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, क्या आपकी उम्र है, क्या है, उल्टी 100 बातें सुनाने को तैयार है। उतने में तो वो मोबाइल देख भी लेता था। तो दोस्तों एक दिन जब वो घर पे आया लौटा और पापा से गुस्सा करके जब सो गया और रात को जब वो बाथरूम के लिए उठता है तो देखता है कि अपने पिता के कमरे की लाइट जल रही है, रात के 1-1:30 बजे भी। वो कुछ सोचता है, फिर वापस जाके सो जाता है। सुबह वही उसका रूटीन, सुबह निकल जाता है ऑफिस के लिए और ऑफिस में जब अपने टेबल पे बैठता है और अपना मोबाइल खोलता है तो उसमें नोटिफिकेशन आया फ्रेंड रिक्वेस्ट का। जब उसने ओपन करके देखा तो उसके पापा की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। सबसे पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट जो भेजी थी उन्होंने अपने बेटे को भेजी थी। जब उन्होंने उस बेटे ने मोबाइल खोला, उनका अकाउंट देखा तो प्रोफाइल में भी उनकी और एक पोस्ट आई हुई है, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। अब उस बेटे को समझ में आ गया कि पापा को अर्जेंट काम क्या था। मन ही मन वो बहुत कुंठित हुआ, दोपहर को छुट्टी लेके भागा घर पे और पिता के पाँव में गिर गया। बोला, पापा मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे ये सब नहीं करना था। तो दोस्तों कहानी रमेश भाई की और उस बेटे की नहीं है, कहानी घर घर की है। घर में परिवार से सुख शांति से रहो, खुशी से रहो, माता पिता का आदर करो। आप अपने पिता का आदर करेंगे, आपके बेटे भी आपका आदर करेंगे। वो सीखेंगे, जो देखेंगे वो सीखेंगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके लिखें, हर हर महादेव लिखें। और अच्छी कहानी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, हर हर महादेव।